अन्नू निषाद की मौसेरी बहन प्रीति कुमारी और रामू का साढ़ू भाई सूरज कुमार। तो आइए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अभी इन लोगों का मैटर शांत ही नहीं हुआ, अन्नू निषाद और रामू निषाद यादव का। अब इधर चालू हो गया है प्रीति कुमारी सूरज कुमार का। अब ये लोग मार पिटैया कर रहे हैं। हालांकि ये लोग हमेशा, आप लोग देखते हैं, कोई ये लोग भी पहचान के मोहताज नहीं है, ये लोग भी मिलियन में खेलते हैं। लेकिन पैसा आ जाए वो ठीक है, लेकिन आपस में मारी मारा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है, जो कि सूरज कुमार के अंदर है। और प्रीति प्यार करती है, एक लड़की है। और देखिए, प्यार में और रिश्ते में औरत बहुत हद तक गिर जाती है, और उतना ही मर्द लोग फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं कि जूते का तलवा समझते हैं, और औरत वो भी बन के रहना पसंद करती है, अपना गृहस्थी बसाने के लिए, अपना घर संभालने के लिए, कि चलो कोई नहीं। क्योंकि ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही क्या इसका नाम दे, हमें समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है कि कितना भी मार खा लो, कितना भी जलील हो लो, लेकिन गुस्सा शांत होते ही ऐसा होता है, कोई बात नहीं, अपना ही तो है, आदमी भी अपना है, घर भी अपना है, गृहस्थी भी अपना है, तो कोई बात नहीं, जाने दो, होता है। लेकिन होता है करके एक दिन ऐसा आता है कि होता है हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं सब बोल रही हूँ ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी दुनिया के सामने ये लोग यही बोलते हैं कि हम शादी नहीं किए हैं, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि इनका सब, देखिए, सिंदूर, मंगलसूत्र, साड़ी, बिंदी, चूड़ी, सब कुछ हो गया है। एक साथ रहना, घर से निकल करके गांव में कुछ दूर जा करके रूम लेना और एक साथ में रहना, और ऐसे मंदिर में तो ऐसे सिंदूर पहन ही नहीं है। सब कुछ हो गया है, बस एक कहने के लिए बचा है कि शादी थोड़ी किए हैं, शादी थोड़ी किए हैं। उनकी मम्मी का भी ब्लॉग में देखी, बोल रही है कि मैं अपनी बेटी को बेची नहीं हूँ। देखिए, वो माँ है, हाँ, उनको दर्द होगा। किसी के भी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो दर्द होगा। इसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो में देखी कि सूरज जो है कि मार पीट करके, और मार किए क्यों, ये पहले मैं क्लियर कर दूं। मार इसलिए कि मेरी मम्मी को ऐसा बोली, मेरी मम्मी को वैसा बोली। देखिए, ये सास बहू का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, साथ में ये लोग वीडियो भी बनाती हैं, आप लोग देखे ही होंगे। लेकिन किसी भी औरत को सिंग तो है नहीं कि बिना कुछ वजह के कोई कुछ बोल देगा। तो पहले आप लोग पूरा क्लियरिटी रखिए, वजह रखिए कि क्यों बोली। और बोली भी तो समाज में पीटने से अच्छा है, यूट्यूब पे लाने से अच्छा है कि आप उसको मतलब समझाओ, अपने हिसाब से उसको ढालो। देखिए, मैं बार बार यहाँ पे विरोध करती हूँ कि अगर कोई मर्द अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है ना, अपने हिसाब से नहीं ढाल सकता है, तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। भाई, जब तुम प्यार की हो, एक तो ये रिश्ता ऐसा होता है कि अलग होना तो नामुमकिन होता है, और साथ भी रहना मुश्किल हो जाता है। तो आदमी करे तो क्या, तो बीच का रास्ता वही बचता है फिर। तो इस सब से आप लोग बचो, ऐसा ना हो कि फिर जो है कि वही एक तो ऐसे होके चल गया, और दूसरा जो बचेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। तो इस जिंदगी से अच्छी है कि थोड़ा सा आप लोग तालमेल बैठाओ और कायदे से रहो। तो एक शॉर्ट वीडियो में देखी सूरज कुमार का कि आके खाना वाना बना रहे हैं, और उनको अच्छे से बनाने नहीं आता, और बना के लेके जा रहे हैं प्रीति को खिलाने के लिए। तो देखिए, कोई गाली सुनने के बाद, मार खाने के बाद किसी का भी दिमाग अपसेट रहता है, वो खाना नहीं अच्छा लगता है, वो थोड़ा गुस्से में रहती है, और ऐसा लगता है कि मेरा पति, इसके लिए मैं सब कुछ करी, तो ये मुझे संभाले, ये मुझे समझाए, ये मुझे दुलाराए, ये हमें प्यार करे, ये हमें मनाए। तो वो मनाने का तरीका क्या है, 2 बार गोद में अपने खींच रहा है सूरज की, आ जाओ, चुप हो जा लाला, खा ले लाला। जैसे वो मुंह फेरी, पड़ा धार धूल। अरे भाई, ये कौन सा खाना खिलाने का तरीका। हमें मतलब हंसना नहीं चाहिए, हमें हंसी नहीं आ रही, हमें गुस्सा आ रहा है। गुस्से में भी ऐसे हंसी आती है कि कोई क्या कर सकता है, आखिर कर क्या सकती हूँ मैं, बोलने के सिवा मैं कर क्या सकती हूँ, समझाने के सिवा मैं कर क्या सकती हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ ना एक कहावत कहते हैं कि दांत का पीसा नहीं खाया जाता है, जांत का पीसा खाया जाता है। तो ये दांत का पीसा हुआ ना बहुत गंदा होता है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो बिस्सा ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो पड़ ही जाता है, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं ना कहीं वो पड़ ही जाता है। तो अगर आप लोग इतना बड़ा स्टेप लिए हो, ऐसा होता है,
इतना बड़ा स्टेप लिए हो। दूसरे गांव के आप लोग थे, सूरज दूसरे गांव के, प्रीति दूसरे गांव की। एक गरीब घर की लड़की थी प्रीति भी, एक गरीब घर का लड़का सूरज भी था। ये दोनों लोग आए, आपस में इनकी जोड़ी अच्छी लगी। ये पब्लिक ने इनको आगे बढ़ाया। ये लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत ऊंचाइयां छुए, बहुत काबिल हुए। जबकि आप लोग को पता है कि गांव में रह करके और किसी की बेटी अगर किसी लड़के के साथ वीडियो बना रही है, नाच रही है, गा रही है, नाभि दिखा रही है, तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है गांव में। ये माँ बाप को इतना सुनना पड़ता है, इतना घटिया लेवल का वर्ड सुनना पड़ता है कि बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन माँ बाप जब इतना सुनते हैं और बेटी और बेटे को आगे निकालने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा भाई आप लोग भी समझो। तो जब आप लोग साथ में वीडियो बनाते रहे थे, वीडियो बनाते बनाते आप लोग पॉपुलर हो गए। पॉपुलर होने के बाद आप लोग बहुत अच्छा खासा कमाए, फिर घर से आप लोग बाहर निकल गए। घर पे विरोध भी हुआ, कुछ नात रिश्तेदार विरोध भी किए, क्योंकि आप लोग अदर कास्ट के हो, एक दूसरे के कास्ट के भी नहीं हो। उसको भी आप लोगों ने झेला। जब हर पड़ाव आप लोग ने पार किया, आप लोगों ने समाज का ताना बना पार किया, आपने गांव घर का ताना पार किया, आपने माँ बाप का विरोध करके प्यार को चुना। जब इतना बड़ा आप लोगों ने स्टेप उठा ही लिया, फिर आप लोग घर से जाकर के बाहर घर लेके भाड़े पे रहने लगे। फिर आप लोगों का जो है किस्मत चमका, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आप लोग किए सोशल मीडिया की बात दौलत। तो जब इतना आगे तक आप लोग पहुंच गए हो, एक साथ में आप लोग सालों से रहते हो, सारा कुछ आप लोग के बीच है, तो फिर एक मारा मारी क्यों? इसको प्यार से भी समझ सकते हो, समझा सकते हो एक दूसरे को आप लोग। तो ये पब्लिक को क्यों दिखाना? आप प्यार दिखाओ ना पब्लिक को। आप ये दिखाओ कि एक लव का रिश्ता ऐसा भी होता है। एक लव के बाद, लव करने के बाद, इतना सारा स्टेप उठाने के बाद, इतना निंदा करवाने के बाद हम लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, ये चीज भी दिखाओ आप लोग। ये क्या है, रोज गाली गलौज, मारा मारी, कभी लड़की लेके भाग जाना, कभी जो है कि ये बोलना कि हम शादी तो किए नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे, हम अलग लड़के से करेंगे, हम अलग लड़की से करेंगे। तो ये क्यों? इससे क्या होता है? एक तो देखिए, आज के समाज में प्यार पर भरोसा है ही नहीं, क्योंकि प्यार के नाम पर छलावा है, प्यार के नाम पर दोगलापन है, प्यार के नाम पर अंधविश्वास है, प्यार के नाम पर जालसाजी है, प्यार के नाम पर बिल्कुल धोखा है। तो पहले तो भरोसा रहा नहीं समाज को प्यार पर। और अगर किसी को हो रहा है, कोई इतना बड़ा स्टेप उठा रही है लड़की हो करके, तो उसका सम्मान करो आप लोग, उसको इज्जत से रखो आप लोग, उसको समझा के रखो आप लोग। ऐसा नहीं कि पीटोगे तभी वो सुधरेगी, पीटने से कोई नहीं सुधरता। अगर सामने वाला हो या सामने वाली हो, जब सुधरना चाहेगी या सुधरना चाहेगा तभी सुधरेगा। किसी के टॉर्चर करने से सुधरेगा नहीं, बल्कि बिगड़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको किसी को ढालना है तो आप प्यार से भी ढाल सकते हो, आप डांट के भी ढाल सकते हो, आप समझा के। पहला है प्यार से बोलो, दूसरा है अच्छे से समझाओ, तीसरा है डांटो, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है कि हाथ उठाओ। जरूरी नहीं है कि हाथ उठाने से ही लोग सुधरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी रिश्ते में इतना ज्यादा सब कुछ होने के बाद, लड़की लेके भागने के बाद, और पुलिस स्टेशन तक जाने के बाद, और इतना सब कुछ फालूदा होने के बाद, अगर ये रिश्ता कायम है, ये रिश्ता टिका है, तो समझ लो ये रिश्ता टूटने वाला तो है नहीं, ये रिश्ता मजबूत है, ये रिश्ता किसी भी आंधी के झोंके पे नहीं टूटेगा। ये तो यहाँ पे क्लियर है। तो मेरा काम होता है समझाना, मेरा काम घर फोड़ना या रिश्ते तोड़ना, या एक गाना है ना, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, दो हंस का जोड़ा बिछड़ाना, ये सब मेरा काम नहीं होता है। मेरा पूरा वीडियो आप लोग खंगाल लो। मैं कभी सूरज प्रीति के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, मैं यूट्यूब पे लोगों का ये नंगापन देखा करती थी, लेकिन मैं कभी नहीं बनाती, क्योंकि ये लोग बड़े स्टार है भाई, स्ट्राइक मारने का भी धमकी देते हैं। तो इसलिए मैं इन लोगों पे कभी वीडियो नहीं बनाई थी। और एक बार बनाई भी थी तो नाम चेंज करके मैं बताई थी कहानी को। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, बताना चाहिए, बोलना चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ। अगर किसी को खराब लगे तो वो भी बताइएगा कि क्या खराब लगा, अच्छा लगे तो वो भी कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा। तो आप लोग जो है कि
मनोबल हमारा बढ़ाइएगा, कमेंट करिएगा और इस जोड़ी को समझाइए कि ये जोड़ी कायदे से भी जो है कि अपना घर बसाए और कायदे से भी अपने जोड़ी को समाज के सामने पेश करे। जरूरी नहीं है कि मारा मारी है, झगड़ा झूड़ी, पुलिस स्टेशन तक, पुलिस चौकी तक जाना, FIR करना, इसी सबसे जो है कि रिश्ता चलता है और पब्लिक पसंद करती है। बिल्कुल नहीं, पब्लिक प्यार भी पसंद करती है, क्योंकि आज के जमाने में प्यार नहीं है। तो इस जमाने में अगर एक जोड़ा कोई उभरता है ना, जैसे कि एक है मुस्लिम की लड़की है, हिंदू का लड़का है, MP का लड़का है, वो कहानी मैं कभी बताऊंगी। प्यार ऐसा होता है, वो लड़का क्या क्या नहीं झेला, लेकिन आज उस लड़के का परिवार सहमत है, लड़की का परिवार सहमत नहीं, क्योंकि लड़की मुस्लिम की है। लड़की मुस्लिम की बहुत खुश है। आज भी उन लोगों को अलग करने का जो है सोचा जाता है। आज 3 साल हो गया। प्यार वैसा होता है, वो जरूर मैं जोड़ी आप लोगों के सामने दिखाऊंगी, जरूर मैं दिखाऊंगी, वो कहानी जरूर लाऊंगी। तो प्यार वैसा होता है, प्यार ऐसा नहीं होता है। तो बस यहीं पे अपने बारी को विराम देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।